जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी आरोह बुक के तीसरे चैप्टर यानी अप्पू के साथ 2.5 साल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही आसान, बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन का उत्तर हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम जो है वो 2.5 साल तक क्यों चला। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि भैया पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम जो है वो 2.5 साल तक चला क्योंकि फिल्म के निर्देशक को पर्याप्त धन जुटाने में कठिनाई हो रही थी। ठीक है, और शूटिंग के लिए आवश्यक तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, साथ ही कलाकारों को इकट्ठा करने में भी समय लगता था। इसीलिए इस फिल्म की शूटिंग का काम जो है दोस्तों वो 2.5 साल तक चला। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छे से। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने कि अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। ठीक है, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। ठीक है, इस कथन के पीछे क्या भाव है, यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे हमने आधी शूटिंग किसी जगह पे कर लिया, ठीक है, और कुछ दिन बाद आधी शूटिंग फिर वहाँ पे करने पहुँचे तो वहाँ की स्थिति जो है वो बदल जाती है, ज़रूर वहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि भाई अगर हम पहले से आधी शूटिंग कर चुके हैं और आधी शूटिंग वहीं पर फिर करेंगे तो वहाँ पर उन दोनों का मेल कैसे बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही जाएगा वहाँ पर, है ना। तो उसमें से कंटिन्यूटी यानी जो देखने में जो कंटिन्यू दिखाई देता वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो यही चीज़ हम लोग लिखेंगे कि इस कथन का भाव यह है कि भाई किसी फिल्म की शूटिंग के समय निरंतरता का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अर्थात यदि किसी एक ही दृश्य को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों में शूट किया जाएगा तो दोनों दृश्यों का आपस में मेल नहीं बैठेगा। ठीक है, इसलिए हमें निरंतरता का ध्यान रखना चाहिए और एक ही जगह पर एक ही जगह के जितने दृश्य हों सबको एक ही साथ जो है शूटिंग करना चाहिए। ठीक है, जिससे निरंतरता जो है यहाँ पर दोनों दृश्य जब अलग अलग जगहों पर शूट किए जाएंगे तो निरंतरता जो है वो टूट जाएगी और दर्शक जो है वो भ्रमित हो जाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ थी सीन और कहाँ पहुँच गई, है ना। अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है कि किन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम दृश्य। प्रथम दृश्य क्या है कि वह दृश्य जिसमें भूलो कुत्ते की मृत्यु के बाद अन्य कुत्ते को भूलो की जगह भात खाते हुए दर्शाया गया, जबकि वो दूसरा कुत्ता था, लेकिन वहाँ पे दर्शक पहचान नहीं पाते कि यहाँ पे तरकीब लगाई गई और दूसरे कुत्ते का यूज किया गया भूलो की जगह पर। ठीक है, दूसरा दृश्य क्या है कि वह दृश्य जिसमें श्रीनिवास की मृत्यु के बाद दूसरे श्रीनिवास को कैमरे की ओर पीट करके, ठीक है, कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के अंदर दिखाते हुए यानी जाते हुए दिखाया गया है। दूसरा दृश्य ये है जिसमें श्रीनिवास जी की मृत्यु हो गई थी लेकिन उसके बाद भी किसी दूसरे व्यक्ति को उनकी जगह पर नियुक्त किया गया और इस शूटिंग में भी व्यक्ति पहचान नहीं पाते हैं कि भाई यहाँ पर कोई ट्रिक लगाई गई है, कोई तरकीब अपनाई गई है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया और उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। तो लिखेंगे कि भूलो नामक कुत्ते की मृत्यु हो जाने के कारण उसके जैसे दिखने वाले दूसरे कुत्ते को लाया गया था। इस नए कुत्ते ने फिल्म के उस दृश्य को पूरा किया जिसमें उसे गमले में फेंका हुआ भात खाते हुए दिखाया गया था। ठीक है, इस कुत्ते ने इसी दृश्य को पूरा किया था। पांचवा क्वेश्चन है कि भाई फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी। ठीक है, और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस तरह फिल्माया गया, किस प्रकार शूट किया गया। तो लिखेंगे कि फिल्म में श्रीनिवास एक मिठाई बेचने वाले की भूमिका में थे। उनके निधन के बाद फिल्म निर्माताओं ने उनके जैसे दिखने वाले एक और व्यक्ति को ढूंढा। ठीक है, उस व्यक्ति का चेहरा श्रीनिवास जी से नहीं मिलता था लेकिन शरीर लगभग उनके जैसा ही था, जिसे फिल्म में कैमरे की तरफ पीट करके मुखर्जी के घर के अंदर जाते हुए दिखाया गया। ठीक है, ताकि दर्शक पहचान न पाएँ कि ये श्रीनिवास नहीं कोई दूसरा है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है कि भाई बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और आप उसका समाधान किस प्रकार हुआ। तो लिखेंगे कि भाई बारिश का दृश्य चित्रित करने में सबसे बड़ी मुश्किल पैसे की कमी थी। जब बरसात के दिन थे तब फिल्मकार के पास पैसे नहीं थे और जब पैसे आए तो बरसात का मौसम जा चुका था। ठीक है, तो फिल्मकार ने शरद ऋतु में भी बारिश होने की उम्मीद में गांव में क्या किया था, डेरा डाला और बादल छाने का इंतजार किया। ठीक है,
आखिरकार एक दिन बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई, जिससे दृश्य को फिल्माया जा सका। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है कि किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो लिखेंगे कि फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, कि फिल्म निर्माण जो है ये एक महंगा काम है और इसमें धन की कमी एक आम समस्या है, यानी इसमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरी समस्या ये है कि सही कैरेक्टर यानी सही कलाकार नहीं मिलते हैं। तीसरी समस्या है कि कभी कभी स्थानीय लोग जो है वो फिल्म निर्माण में हस्तक्षेप कर देते हैं, रोक देते हैं कि भाई यहाँ पे ये शूटिंग वोटिंग कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। चौथी चीज़ की टेक्निकल चीज़ें जैसे कैमरा हो गया, रिकॉर्डर हो गया, साउंड इत्यादि में भी समस्याएं हो जाती हैं, है ना, जिससे फिल्म शूटिंग में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। उसके बाद फिल्मकारों को मौसम, प्रकाश और अन्य प्राकृतिक कारकों पर भी ध्यान देना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देख करके ही किसी फिल्म की शूटिंग की जाती है। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।